हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 7:30 और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। आज दिन है संडे का और संडे को जैसे पता ही आप सभी को कि छुट्टी रहती है सभी की। तो बच्चों की भी छुट्टी है और हस्बैंड का भी ऑफिस ऑफ है। और बच्चों की तो अब जो है विंटर वेकेशन हो गई है इनकी 1 हफ्ते के लिए। तो बस बच्चे आराम से सोए हैं, अभी लेट ही जो है वे जगेंगे। तो जब तक जो है मैं अपनी 1 से 1.5 घंटे की पहले स्टडी कर लूँगी। उठने के बाद मैंने फ़्रेश हो लिया और उसके बाद फिर घर में झाड़ू लगा दी और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी खाना पीना कुछ बनाना है नहीं। तो अपनी 1 घंटे की स्टडी जो है मैं यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, विंटर वेकेशन, तो अब जो है मुझे जाना है कहीं बाहर। बाहर कहाँ जाना है वैसे तो ये आप लोगों से मैं बता ही देती हूँ कि मुझे जाना है मायके। 1 हफ्ते की बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मुझे वहीं पर जाना है। तो उसके बाद जो है अभी प्लानिंग हुई थी हमारी रात में ही, यानी कि सैटरडे की लेट नाइट हमारी प्लानिंग हुई थी। पहले ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, लेकिन फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया तो हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है आप चले जाओ, 1 हफ्ते की छुट्टियाँ है। तो अभी पैकिंग वगैरह भी जो है कुछ नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी 1 घंटे की 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद पैकिंग वगैरह करूँगी और खाना भी जो है मुझे बनाना है। तो वही जो है मुझे काम बहुत है आज करने के लिए, लेकिन मैंने पहले सोच लिया कि पहले मैं अपनी स्टडी करूँगी ताकि मुझे ये रहे कि हाँ मैं कुछ तो मैंने पढ़ा है। क्योंकि आज बहुत सारा टाइम जो है ऐसे ही सफ़र में भी निकलने वाला है जिसका कोई यूटिलाइज़ नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी स्टडी कर ले रही हूँ और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो घर पर रहेंगे और हम लोग भी खा कर जाएंगे, भूखे तो जाएंगे नहीं। और वैसे भी मुझे मायके जाना है। मेरे पापा जो है उनको ना अभी थोड़े दिन पहले जो है चोट भी लग गई थी, और जब बच्चों के स्कूल रहते हैं तो हम लोग जो है बीच में ऐसे नहीं जा पाते और वैसे भी दूर रहते हैं। तो जब तो हम नहीं जा पाए थे और ऐसे ही हमने फ़ोन पे जो है उनके हाल चाल पूछ लिए थे। लेकिन जब छुट्टियाँ हो गई है तो हर किसी का मन करता है, माँ बाप में तो जो है बच्चों की जान बचती है, तो थोड़ा सा रहता है कि चलो अब छुट्टियाँ हैं तो अब देख आएंगे। तो इसलिए जो है अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मम्मी पापा से। तो बस इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर बस मैंने खाना बना दिया है, दाल बनाई थी आज मैंने, जल्दी से दाल बना दी है। और सुबह से तो आज काम में इतना बिजी थी कि चाय पीने तक की भी फुर्सत नहीं थी। तो साथ ही फिर जो है चाय बना लिया और रोटी बनाकर सबको खाना खिला दिया था साथ के साथ। और उसके बाद जो है नहा धोकर सब हम हो गए थे रेडी, और पैकिंग भी जो है मैंने कर ली थी। और बस अब निकलने वाले हैं अपने नए सफ़र की तरफ को। हफ्ता 10 दिन जो है जाएंगे। और सबसे पहले जो है हम जाते हैं, जब यहाँ से मैं जाती हूँ तो जो मेरा गांव वाला मायका है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मेरी बहन का जो घर है वो पड़ता है गाज़ियाबाद में। तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ तो पहले मैं गाज़ियाबाद जाती हूँ अपनी बहन के घर पर, और वहाँ जो है 1 दिन 2 दिन रुकने के बाद फिर मैं गाँव जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ में ज़्यादा लंबा सफ़र में ना परेशान हो जाते हैं। तो हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम मेट्रो से ही जाएँगे। तो ठंड आज ना इतनी ज़्यादा थी बस आप पूछो मत। पर यह है कि बच्चों को तो, और अपने आप भी जैकेट वैकेट पहन के कैप वैप लगा ली थी हमने, तो फिर ज़्यादा इतना महसूस नहीं हुआ। और ये आ गए हम कश्मीरी गेट, और हमने जो है गाज़ियाबाद तक मेट्रो से ही जाना होता है। तो मेट्रो से जाना थोड़ा आसान हो जाता है, और बच्चे यहाँ अपनी मस्ती में मस्त है, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और हस्बैंड तो हमें छोड़कर चले गए थे, और यहाँ पर आ गए हैं हम अपनी बहन के घर। मेरी बड़ी सिस्टर का घर है ये। और यहाँ पर ये मेरी दूसरे वाली सिस्टर भी आई हुई है, क्योंकि ये भी यहीं रहती है पास में गाज़ियाबाद में। तो ये भी आ जाती है जब इसको पता चलता है कि कोई भी गेस्ट आया हुआ है, जैसे कि मैं आई हूँ, तो ये भी आ जाती है। ये इनका बेटा है, और ये छोटे वाली सिस्टर मेरी बहन के घर पर ही रहती है। और बड़ी बहन तो इस टाइम पर कहीं गई हुई थी, बाहर का उन्हें काम था, और बस छोटी वाली बहन ने जो है खाना बनाया। और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि चाय बना दो, और मैं तो चाय के साथ ही जो है रोटी खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सर्दी लग रही है। और यहाँ पर ऐसा मौसम था ना एकदम कोहरे वाला बहुत ही, और कुछ भी ऐसा लग रहा था कि दिन ही नहीं निकला। जैसे सुबह सुबह 6 बजे का टाइम होता है ना, सारा दिन ऐसे ही रहा। तो बस यहाँ पर हम सब जो है खाना खा रहे थे, और मेरी बहन जो है छोटे वाली ये ला रही थी, और ये जो सामने बैठी है ये मुझसे छोटी है, और जो ये खाना ला रही है ये सबसे छोटी है। और ये सामने जो है इस वाली बहन का बेटा बैठा हुआ है। तो हमने सब ने जो है खाना खाया, और देखिए शाम के बज गए थे इस टाइम पे, लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम था ये, और इस तरह का जो है मौसम हो रखा था। फिर हम जो है बातें करने लगे, मैं और मेरी बहन। हम खड़े
थे यहाँ पर, बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन ठंडी ठंडी हवा जो है बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। और बस हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, आपस में बातें की, और मैं यही कह रही थी कि चलो थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी। क्योंकि वही बात है कि जिनके इरादे पक्के होते हैं उनके कोई बहाने नहीं होते। अब मैं ये बहाना नहीं लगाऊंगी कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना स्टडी कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि मैं एक हफ्ते की छुट्टियों के लिए यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपनी स्टडी नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर अपनी स्टडी का एक भी दिन मिस नहीं करूँगी। जैसे मैं वहाँ पर करती थी इसी तरीके से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और क्योंकि अब का जो टाइम है आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इस वजह से जो है मैं अपने स्टडी को प्रॉपर टाइम दूंगी, और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा मेरे व्लॉग में कि हाँ मैं यहाँ पर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। बस मेरा आने का थोड़ा सा यही था कि बच्चे भी थोड़ा घूम फिर लेंगे, एक जगह रहते रहते भी जो है थोड़ा बोर से हो जाते हैं। और फिर मुझे मम्मी पापा से भी मिलना था, पापा से मिलने का भी काफ़ी मन था। जब से उन्हें चोट लगी थी तब से मैं उनसे मिल भी नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से अभी हम 1 से 2 दिन यहाँ पर बहन के घर पर रुकेंगे, और फिर मैं और मेरी बहन हम सब जो है गाँव जाएँगे, और वहाँ पर जितना टाइम होगा रुकने का उतना रुकेंगे, और बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया था अपना हिंदी वाला पोर्शन, तो हिंदी से ही जो मैं यहाँ पर जो मेरा वर्तनी शुद्धि चल रहा है वही मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पर करने के लिए फिर बैठ गई थी। और यहाँ पर जैसा भी था इसने बेटी ने कने कने सूट किया, कुछ मेरी छोटे वाली सिस्टर ने सूट किया, उसको ज़्यादा आता नहीं है सूट करना, पर फिर भी जैसा उससे हुआ उसने कर दिया। और जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं उन्होंने भी जो है ROR वाला फॉर्म फिल किया हुआ है। और सबसे छोटे वाली सिस्टर है जो उसने BEd वगैरह सब किया हुआ है, BEd CTET UPTET सब क्लियर है, और वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। और दूसरी वाली सिस्टर भी जो है उसने भी BEd किया है, वो भी जो है स्कूल में पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। तो हमारी सारी बहनें जो है हम इसी तरीके से जो है एजुकेटेड हैं, और वे ऐसे ही ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, और ट्यूशन के साथ साथ जो है वे अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हैं। बस यही है कि लक की बात है, अभी तक गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं मिली है, लेकिन मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करती हैं। ये भी मेरी सिस्टर मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करती हैं। और जो मैं आज इस टाइम इस मुकाम पर हूँ कि मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है, दोबारा से रीस्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरी बहनों का है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है फोर्स किया कि अभी आपकी उम्र नहीं निकली है, अभी तो कुछ भी टाइम नहीं निकला है, आप घर पर रहकर क्या करते हो, खाली रहते हो, आप भी जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, रीस्टार्ट करिए, और आप भी जो है प्रिपरेशन करिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मोटिवेट किया कि नहीं आपकी कोई उम्र नहीं निकली है, और कोई उम्र मैटर नहीं करती, बस लगन और हिम्मत होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है अपनी स्टडी को। और हम है ना 4 बहनें हैं, और एक हमारा सबसे छोटा भाई है, और हम चारों बहनें जो हैं एक दूसरे का इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हम सारी एक दूसरे के मोटिवेटर हैं। तो हम कभी भी जो है कोई काम हो तो एक दूसरे से जो है मतलब कि एडवाइस भी लेते हैं, उनकी सलाह भी लेते हैं कि कैसे इस काम को करना चाहिए कैसे नहीं। तो हम टचवुड भगवान की दुआ से कि हम चारों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये प्यार हमेशा सदा ऐसे ही बना रहे। तो बस फ्रेंड्स आज के व्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। और आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।